Hello student, welcome to G3 learning class. Hope all are safe and healthy. Today we are going read about the some major industries of the world. ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स। और बेटा आपको पता है कि जो हमारी लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं आर बेस्ड ऑन द हैवी इंडस्ट्रीज। वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर बेस्ड होती है। और सच इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ कोयल। कोयल के सोर्स के पास ही आपकी लोकेट होती है। वाई? बिकॉज कोयल इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी और इट हैज़ द हैवी वेट रखता है, सो इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। इसलिए जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं आर लोकेटेड नियर द कोयल माइन के पास ही आपकी पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि जो कोयल एक्ट करता है एज ए मैग्नेट के रूप में फॉर द हैवी इंडस्ट्रीज के लिए। और सच इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द मेटल स्मेल्टिंग, हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चर और टेक्सटाइल प्रोडक्शंस में। और बेटा दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड स्मोकस्टेक इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज को क्या कहा जाता है? स्मोकस्टेक इंडस्ट्रीज कहा जाता है। नाउ रूहर कोयल फील्ड ऑफ जर्मनी। और बेटा जो रूहर कोयल फील्ड है इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जर्मनी का। और बेटा स्टार्टिंग में दिस इंडस्ट्री आपकी वाज श्रिंक्ड। कैसी थी? श्रिंक्ड थी क्योंकि इट्स जो डिमांड थी फॉर द कोयल की वो डिक्लाइन हो गई थी। लेकिन जब से आयरन और रिजर्व्स वर एग्जॉस्टेड कर दिए गए थे, इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड हो गई थी, आपकी ये डेवलप्ड हो गई थी बाय यूजिंग द इम्पोर्टेड कोयल। क्योंकि जो कोयल है बाहर से आपका अवेलेबल हो गया था। और इट वाज ब्रॉट, वो कैसे लाया जाता था? इट वाज ब्रॉट बाय द वाटरवे टू द रूहर। और दिस एरिया हैज़ द इम्पोर्टेंस रखता है बिकॉज इट प्रोड्यूस द 80% ऑफ द जर्मनी टोटल स्टील प्रोडक्शन। नाउ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। और वैसे जैसे आपको नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इट इज़ द लेटेस्ट आपकी इंडस्ट्रीज है विच हैज़ ग्रोन रैपिडली, जो आपकी जल्दी से आपकी ग्रोन अप हो रही हैं। और बेटा दीज इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर आपकी बेस्ड होती हैं एंड प्रोड्यूस द हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को है प्रोड्यूस करती हैं। और सच इंडस्ट्रीज इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती हैं अपने प्रोडक्ट्स को है इम्प्रूव करती रहती है वेरी फास्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग। और बेटा इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर है हाई जो स्किल्ड जो लेबर है आर रिक्वायर्ड रहता है। रोबोटिक ऑन द असेंबली लाइन या फिर कंप्यूटर एडेड जो डिज़ाइन है या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो आपके वर्क है, इलेक्ट्रॉनिक जो कंट्रोल्स और स्मेल्टिंग का या फिर रिफाइनरी जो प्रोसेस है बेटा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। ये किसके एग्जाम्पल है? हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल है। नाउ कम ऑन द टेक्नोपोल्स। और बेटा टेक्नोपोल्स इज ए प्लान्ड डेवलपमेंट होता है इन विच वी कैन इंक्लूड द साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क को, साइंस सिटीज़ को या फिर अदर जो हाई टेक्नोलॉजी आपके इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स को उनको हम इंक्लूड करते हैं। और टेक्नोलॉजी पार्क आर फाउंड इन द बिग एंड डेवलप्ड सिटीज़ के अंदर पाए जाते हैं सच जैसे कि लंदन है, पेरिस है, टोक्यो है, मॉस्को है, सिंगापुर है एंड साओ पालो है। यानी कि जो बिग सिटीज़ है उनके अंदर वी डेवलप द टेक्नोलॉजी पार्क से डेवलप करते हैं। नाउ कम ऑन द सिलिकॉन वैली। बेटा सिलिकॉन वैली इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द टेक्नोपोलिस सिटी का। और आपका जो इसके डेवलपमेंट का जो क्रेडिट है किसको जाता है? द क्रेडिट गोज टू फ्रेडरिक ट्रूमन। किसको जाता है? फ्रेडरिक ट्रूमन को जाता है। और इट इज़ लोकेटेड, ये कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड नियर सैन फ्रांसिस्को इन मैक्सिको सिटी इन USA। नाउ सम मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और बेटा जो इंडस्ट्रीज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड। और जो 50% ऑफ द वर्ल्ड का जो टोटल मैन्युफैक्चर्ड जो गुड है इट इज़ शेयर्ड बाय द USA, जापान एंड जर्मनी। और आयरन एंड स्टील आपकी इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज है आर द सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और इन योर सिलेबस बेटा there are the two major industries of the world that are the iron and steel industry
industries and textile industries. Firstly, we will discuss about the iron and steel industry. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये आपकी बैकबोन कही जाती है मॉडर्न सिविलाइजेशंस की। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर नॉन एज द बेसिक इंडस्ट्रीज। इसको क्या है, बेसिक इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। वाई? बिकॉज इट आपका प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू द अदर इंडस्ट्रीज। ये जो दूसरी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको रॉ मटेरियल वो प्रोवाइड करती है, सो इट इज़ कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। और बेटा इट इज़ द मेजरिंग रोड होती है ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री। और बेटा जो आयरन है आपको पता है इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मेटल होता है ऑन द अर्थ के ऊपर, बट इट इज़ आपका रियली फाउंड एज ए फ्री मेटल के रूप में पाया जाता है। और ये कैसे हमें एक्सट्रैक्टेड होता है, फ्रॉम द माइंस, आपके जो माइन से निकालते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द आयरन और। किस फॉर्म में हमें प्राप्त होता है, इन द फॉर्म ऑफ द आयरन और की फॉर्म के अंदर प्राप्त होता है। और बेटा आयरन इज ऑब्टेन, इसमें से जो आयरन है कैसे ऑब्टेन किया जाता है, आयरन इज ऑब्टेन बाय स्मेल्टिंग द ओर को विद द कार्बन एंड लाइमस्टोन एट ए हाई टेम्परेचर। और मोल्टन आयरन को बाद में सेपरेटेड किया जाता है फ्रॉम द ओर से, और उसको कोल्ड किया जाता है, मोल्डेड किया जाता है किस फॉर्म के अंदर, इनटू द फॉर्म ऑफ द पिग आयरन की फॉर्म के अंदर। और बेटा पिग आयरन आपका प्रयोग किया जाता है, पिग आयरन इज यूज्ड फॉर द मेकिंग स्टील बनाने के लिए। और दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि कई बार है 1 मार्क्स के लिए इट कैन बी आस्क्ड, पूछ ली जाती है कि आपका जो स्टील है हम कैसे है, कौन से आयरन फॉर्म से है प्राप्त करते हैं। यानी कि जो हमारा स्टील है इट इज़ आपका ऑब्टेन फ्रॉम द पिग आयरन फॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है। और आपको जैसे पता है कि आयरन है इसकी जो प्योर फॉर्म होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, और इस वास्ते इट इज़ नॉट यूजफुल एज द इंजीनियर मटेरियल की आपको यूजफुल नहीं होती है। और आयरन को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए वी ऐड द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन, निकल एंड मैग्नीज का उसके अंदर है हम आपका ऐड करते हैं, एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टील। बाद में वो स्टील के अंदर कन्वर्टेड किया जाता है। और बेटा आपको पता है कि जो आयरन है इट इज़ वाइडली यूज्ड मटेरियल है फॉर द बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए। और जो वर्ल्ड का जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है मेड रैपिडली आपका प्रोग्रेस कर रही है। और आपकी जो आयरन जो स्टील इंडस्ट्रीज है आपका बिकेम द प्रोडक्ट्स ऑफ द यूनिवर्सल यूज, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट्स है यूनिवर्सल आपका बेस के लिए उस पर भी यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट हैज़ द लो कॉस्ट, क्योंकि ये क्या रखता है, लो कॉस्ट रखता है, स्ट्रेंथ रखता है, आपका ड्यूरेबिलिटी रखता है। और बेटा दिस इंडस्ट्री डेवलप्ड मेनली आपका अराउंड द माइनिंग एरियाज के पास, या फिर नियर द आपका डाटा द कोयल या फिर आयरन और माइन के पास। नाउ कम ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। और बेटा जो आयरन एंड स्टील के जो इंडस्ट्रीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनटू द वर्ल्ड के अंदर है द वेरिएशन रखता है। जब मेन जो कॉन्सेंट्रेशन है कहाँ पर पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन द एडवांस कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया कॉन्टिनेंट्स के अंदर। और बेटा इन द यूएसए के अंदर जो मोस्टली जो प्रोडक्शन है फ्रॉम बीच आपका एरिया से आता है, इट कम्स फ्रॉम द नॉर्थ अपलेशियन रीजन से, ग्रेट आपका सुपीरियर लेक से, या फिर आपका डेटा द अटलांटिक आपके कोस्टल एरिया से आता है। और बेटा पिट्सबर्ग एरिया ऑफ यूएसए का इज़ लूजिंग इट्स इम्पोर्टेंस को खो रहा है, एंड इट बिकेम द रस्ट बाउल ऑफ यूएसए का बन गया है। और बेटा यूरोप के अंदर यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड्स एंड रसिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के। और इंडिया के अंदर जमशेदपुर, दुर्गपुर, ब्रह्मपुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सेलम, विशाखापट्टनम and Bhadravati. These are the important centers of the iron and steel industries. Now
come on the cotton textile industry. और बेटा this industry has been divided into सब 3 सेक्टर्स. कितने आपके सेक्टर्स के अंदर डिवाइड की गई है? 3 सेक्टर्स के अंदर. नाउ फर्स्ट इज द हैंडलूम. और बेटा हैंडलूम आपका सेक्टर के अंदर जो आपका लेबर जो आपका इंटेंसिव वर्क है आपका अवेलेबल होता है और आपका इट प्रोवाइड द आपका ए लार्ज नंबर ऑफ द स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं और स्मॉल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इज रिक्वायर्ड होती है. नाउ पावरलूम सेक्टर. और बेटा इन दिस सेक्टर के अंदर जो लूम्स आर रन बाय द पावर, यानी कि जो स्मॉल मशीन्स है आर रिक्वायर्ड होती है और आपका इस वास्ते जो लेस लेबर आपका जो वर्क है आपका रहता है एज द कंपेयर टू द हैंडलूम सेक्टर्स के. और जो वॉल्यूम होता है प्रोडक्शन का लेकिन वो इंक्रीज हो जाता है इन दिस सेक्टर में देन द हैंडलूम सेक्टर से. नाउ मिल सेक्टर. और बेटा जैसे आपको पता है कि जो मिल सेक्टर के अंदर है आपकी जो आपका ज़्यादातर जो वर्क है इज डन बाय द हैवी मशीन से किया जाता है और इट आपका जो सेक्टर्स है हैज़ द आपका बल्क प्रोडक्शन रखता है और ये आपका मोर मनी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सेक्टर. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन. अब किसके बारे में डिस्कस करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन में. और बेटा डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का किसके ऊपर डिपेंड रहता है? इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड क्वालिटी कॉटन इन द सुफिशिएंट क्वांटिटी. यानी कि हमारी जो कॉटन है गुड क्वालिटी की होनी चाहिए लेकिन उसकी क्वांटिटी भी है सुफिशिएंट होनी चाहिए. और 6 जो कंट्रीज हैं ऑफ द वर्ल्ड की जैसे इंडिया, चाइना, USA, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या इजिप्ट, ये दीज कंट्रीज प्रोड्यूस द ओवर द हाफ ऑफ द वर्ल्ड कॉटन को प्रोड्यूस करती हैं एंड हैव डेवलप्ड कॉटन आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को रखती हैं. और जापान डिपेंड ऑन द इम्पोर्टेड कॉटन. और जापान है आपका डिपेंड रहता है इम्पोर्टेड कॉटन के ऊपर फ्रॉम द आउटसाइड से टू फीड दिस इंडस्ट्रीज़ को फीड करने के लिए. और बेटा नवर टाइम्स आजकल जो है कॉटन जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज है हैज ए स्टीप कॉम्पिटिशन रखती हैं विद आपका सिंथेटिक आपका फैब्रिक्स के साथ. एज ए रिजल्ट के कारण इट हैज़ बीन डिक्लाइन इन द सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. और बेटा this chapter is complete. Next chapter we will cover in our next video.